आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां पर चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई। यहाँ पर बात हो रही है गन्स की, दो बड़ी डिफेंस कंपनीज के बारे में और फिर कोर्ट के बारे में। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय थल सेना को 4,25,000 से कुछ ज्यादा क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स की आवश्यकता है और इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से काफी समय से कोशिश की जा रही है। कुछ सालों पहले यूएई की कंपनी कराकल इस रिक्वायरमेंट को लेकर ऑलमोस्ट शॉर्टलिस्ट हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। इस टेंडर को दोबारा बाद में रिलीज किया गया और इस टेंडर को लेकर 4-5 कंपनीज की तरफ से रेस्पॉन्स दिया गया था। इनमें से एक कंपनी अडानी डिफेंस थी जो इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज की राइफल्स को इंडिया में बनाना चाहती है। यहाँ पर दूसरी कंपनी है जिंदल टॉरस जो बेसिकली ब्राजीलियन टॉरस गन्स को भारत में बना रही है। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहती थी वो थी इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड जो भारत में AK-203 राइफल्स को बनाती है और इनकी बेड डायरेक्ट बेड नहीं थी। इनकी बेड BSS मटेरियल लिमिटेड की तरफ से आई थी क्योंकि उनका ऑथराइज्ड वेंडर BSS मटेरियल लिमिटेड है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो गन यहाँ पर ऑफर की जा रही है वो AK-19 असॉल्ट राइफल है। देखिए, AK-19 बेसिकली 5.56 45 मिलीमीटर नेटो को फायर करती है, लेकिन ये 935 मिलीमीटर लंबी गन है, यानी कि थ्योरेटिकली आप इसको कार्बाइन क्लासिफाई नहीं करेंगे, लेकिन इसको रिजेक्ट करने का भारतीय सेनाओं की तरफ से जो कारण दिया गया है वो ये नहीं है। प्रैक्टिकली इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि BSS मटेरियल लिमिटेड के पास में बैंक में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है और इस वजह से वो अश्योर नहीं कर सकते हैं कि सारी डिलीवरी की जाएंगी। BSS मटेरियल लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि जो गन बनाई जाएगी वो इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाएगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबको पता है। इसके अलावा भारतीय सेनाओं की तरफ से जो टेंडर रिलीज किया गया था वहां पर एक एम्बिग्युइटी थी और यहाँ पर इंडियन आर्मी की टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी की तरफ से गलती की जा रही है। उनको BSS मटेरियल लिमिटेड की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं, इंडो रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड की फाइनेंशियल कंडीशन समझनी पड़ेगी क्योंकि गन ये कंपनी बनाएगी। BSS मटेरियल लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी की इस टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी को 2 बार लेटर लिखा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस राइफल को कंसिडर नहीं किया है। इन रेस्पॉन्स BSS मटेरियल लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिल्ली हाई कोर्ट में घसीटा है। देखिए, यहाँ पर यह चीज समझनी पड़ेगी कि ये BSS मटेरियल लिमिटेड का राइट था और उन्होंने अपने राइट को एक्सरसाइज किया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज को समझा गया है और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा है कि 9 अगस्त से पहले आप यहाँ पर रेस्पॉन्स दीजिए और समझाइए कि किस बेसिस पर BSS मटेरियल लिमिटेड की बेड को रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए तो आप एक ऑथराइज्ड वेंडर की फाइनेंशियल कंडीशन को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं और अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशंस कंपेयर ही करनी है तो आपको एप्पल वर्सेस एप्पल का कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी कि इंडो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड और जिंदल का कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर एक लॉजिक और दिया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स एक्वायर की जा रही हैं उसमें और AK-19 असॉल्ट राइफल में बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं जिसका फायदा भारतीय थल सेना की लॉजिस्टिक्स को होगा। अब अगर आप इस पूरे सिनेरियो को ध्यान से समझे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि AK-19 असॉल्ट राइफल को टेक्निकल लेवल पर अगर भारतीय थल सेना रिजेक्ट करती तो कहा जा सकता था कि इस गन की लेंथ ज्यादा लंबी है, लेकिन जिस बेसिस पर इस गन को रिजेक्ट किया गया है उसको रिट्रैक्ट करके अब लेंथ के बारे में बातचीत नहीं की जा सकती है। यहाँ पर मोस्ट लाइकली आने वाले समय में इंडियन आर्मी की तरफ से इस गन को कंसिडर किया जाएगा और यहाँ पर ये जो BSS मटेरियल लिमिटेड को डिस्क्वालीफाई किया गया है उसको रद्द किया जाएगा, लेकिन इसके खिलाफ अडानी और जिंदल दोनों की तरफ से भारतीय सेना के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में चीजें कैसे मूव करती हैं, क्योंकि अगर ये असॉल्ट राइफल कंपटीशन में आ जाती है तो बाय डिफॉल्ट ये L1 होने वाली है। मेरी गट फीलिंग यहाँ पर कह रही है कि इवेंचुअली ये टेंडर पूरी तरीके से दोबारा स्क्रैप किया जाएगा और इंडियन आर्मी को कार्बाइन खरीदने में और ज्यादा समय लगेगा। ऐसे में जरूरी है कि इंडियन आर्मी इस टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी से पूछे कि इन्होंने ये स्लॉपी काम क्यों किया। इसके अलावा इंडियन आर्मी को यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि असॉल्ट राइफल्स को लेकर जिस तरीके से टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटीज पिछले कुछ समय से काम करती आई हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम देखने नहीं मिला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।